Now guys, again we have started Docker SESI in session 2 and कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था like what is Docker and use of Docker. Now today I'm explaining how to install Docker and how to pull image and how to create container. Then top container, login with container. So these are the some points. So अगर आपको ये लैब एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है एवरीवन. Now, how to install Docker? So before install Docker, because I'm already explained you कि the Docker एक प्लेटफॉर्म लेयर है. So now कि प्लेटफॉर्म लेयर बनाने से पहले आपको रिक्वायर्ड है इंफ्रा लेयर. So सबसे पहले हमें एक इंफ्रा लेयर की रिक्वायरमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं नाउ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वी हैव क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस इन AWS. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं नाउ स्टेप 1 कि आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले क्रिएट लिनक्स इंस्टेंस इन AWS क्लाउड. तो डॉकर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ लिनक्स इंस्टेंस इन AWS क्लाउड. देन जब डॉकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, देन अब हम क्या क्रिएट करेंगे, वी हैव क्रिएट अ प्लेटफॉर्म लेयर. सो डॉकर जो है, द डॉकर इज अ पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेयर. तो फर्स्ट कि जो प्लेटफॉर्म लेयर है इज डिपेंडेंट ऑन अ इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर. तो सबसे पहले हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होगी, देन वी हैव क्रिएट अ प्लेटफॉर्म लेयर. तो सेकंड स्टेप में क्या होगी, नाउ इंस्टॉल डॉकर in AWS Linux instance, or either you can install a Linux Docker in for any virtual machines. So now I'm just login with portal. Click on Amazon Web Services. And deploy one Linux virtual machines. And you know very well how to deploy Linux virtual machine. I'm just click on instances, then launch instance. Give the name is like DOCKE, Docker ENGINE engine. Now select Amazon Linux and T2 Micro. I'm create a key pair, or either you can select an existing key pair. I'm select existing key pair. I'm selected default network, default VPC, the security group. So I'm select a security group. So already a number of security group is available. I'm selected this security group. I'm give the space. I'm just give the 15 GB of space, and now launch instance. So then click on instances. तो guys स्टेप 1 कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, वी हैव क्रिएट अ EC2 लिनक्स इंस्टेंस. आफ्टर दैट इन दिस लिनक्स इंस्टॉल आई एम इंस्टॉल डॉकर. सो इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो हमारी प्लेटफॉर्म लेयर आएगी, एंड इस प्लेटफॉर्म लेयर में हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी हैव इंस्टॉल डॉकर. तो आफ्टर इंस्टॉल डॉकर, देन मैंने आपको एक और चीज बताया था कि डॉकर की एक रेपोजिटरी होती है जिसको हम बोलते हैं डॉकर हब. तो डॉकर पे अगर आपको कोई भी काम करना है, तो डॉकर अपनी जो भी इमेजेस हैं वो कहां से पुल करता है, डॉकर हब से. नाउ गाइस दिस इज अ डॉकर हब, एंड यहाँ पर ऑलरेडी n नंबर ऑफ इमेजेस पड़ी हुई है. यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं आपको, लाइक लिनक्स चाहिए, इंजनएक्स चाहिए, ओबंटू चाहिए. तो दिस ऑल सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल है. लाइक इफ यू कैन इंस्टॉल जेंकिन, तो जेंकिन की इमेज यहाँ पे मिल जाएगी आपको. ओबंटू चाहिए, Ubuntu आपको मिल जाएगा. नाउ यू कैन नीड Nginx, so you can use a NGINX Nginx सर्विसेज. तो सारी इमेजेस यहाँ पे कस्टमाइज ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, क्योंकि अभी आपने इमेज बनाई नहीं है. सो हम ऑलरेडी जो पहले से प्री डिफाइंड डिफॉल्ट इमेजेस यहाँ पे किसी और ने बना के रखी हुई है वो है. सो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जब हम डॉकर इंस्टॉल कर देंगे, देन वी पुल अ इमेज. सो सेकंड हमारा यहाँ से काम रहेगा पुल इमेज. नाउ
pull ubuntu image image. तो जब हम पुल इमेज करेंगे तो क्या होगा नाउ कि व्हेन वी पुल अ इमेज, सो वो इमेज मेरे इस पर्टिकुलर डॉकर इंजन क्या करेगा, मेरे इस इमेज को मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे आके सेव कर देगा, लाइक ubuntu. So next, this is my images and this is install docker. तो install docker को ही हम docker engine बोलते हैं. So यहाँ पर मैं docker engine install कर रहा हूँ. So these are the two steps. So first create a virtual machine, then install docker and then pull image. So these three steps हमें follow करने हैं. So now I'm just the instance is already created. Now I'm just login with the instance. Click on connect, then click on EC2 instance, EC2 user, and now click on connect. So I'm just login with Bastion and or I'm just login with here. Yeah, Ankur, I'm audible. What about the other guys? I'm audible. Manju, Rohit, Sakib, Saurabh. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. The problem in Ankur end. Yes, sir. Now, guys, then I'm just using a sudo su hyphen and then yum update hyphen y. First of all, I'm just update my repository and now yum instll install docker hyphen y. So this is a command you can install a docker. So I'm install a docker. After install the docker, you can restart the docker service. So you can type a command service service docker start, or your service is updated. So system systemctl restart restart docker docker. Got it, guys? And if you can check the status, the systemctl status docker. So now you can see your docker service is activated or active. Now the clear, if you can see like a docker images images, so there's no any images available right now. If you can send docker ps, so ps command it show the container, so it show the running container, or ps hyphen a command it show the your all running or stop container. So these are the three commands. Docker images show the docker images file, so there is no any images available. Docker ps command it show the your running containers, and docker ps hyphen a it show the running and stop container. So right now there is no any container is available. Now guys, I'm just go to the docker hub, so you can search in docker hub, so dockerhub.com. तो दिस इज अ डॉकर हब. सो डॉकर पे आप जो भी काम करेंगे सो उसकी इमेजेस आपको यहाँ पे डॉकर हब पे मिलेगी. तो नाउ गाइज आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, जैसे हमने गिट हब पे अपना अकाउंट क्रिएट करा था उसी तरीके से आपको अपना जो अकाउंट है वो डॉकर हब पर भी क्या करना है, क्रिएट करना है. साइन इन पे करके साइन अप करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो रखा है गाइज. So my account is already created. So this is my account and मैंने अपनी जो कस्टम इमेजेस हैं वो बना के मैंने इस अकाउंट के अंदर सेव करी हुई है. यू कैन सी लाइक अ दीपक, देवॉप, सोल, नेटजेन, इंजनएक्स, ओएस, डॉकर, नोड.js, ओमिका. सो दीज आर माय इमेजेस. सो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है सो इट्स सिंपली कि यू कैन जस्ट गो इन अ डॉकर हब. आप डॉकर हब पे जाइए और डॉकर हब पे जाने का जो भी आपको मशीन की इमेज पुल करनी है आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए ubuntu. तो ये पब्लिक रेपोजिटरी है, सो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये जो पब्लिक ubuntu की इमेजेस है यहाँ पर जो कि आपकी किसी और कैंडिडेट ने बनाई है, क्योंकि ये मेरी रेपोजिटरी के अंदर नहीं है. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ubuntu एंड ये जो इमेज का नाम है दिस इज अ इमेज नेम. नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस इमेज नेम एंड कम टू द वर्चुअल मशीन एंड टाइप docker pull or give the image name and now enter, and now you can see it's download or it's pull image from a docker hub. And then if I'm just see again in docker images, so you can see it show the one image ubuntu latest
Okay, and this is the image. Clear guys, how to pull image or how to install Docker? Guys, got it this point? Yes, sir, got it. Now we have created a container. So if I'm just create a container, so simply you can create a container. So the Docker engine create a container with this image. Now if you create a container, first, if you create a container, the first Docker engine search image in locally. If image is not available in locally, it's forward the request in Docker Hub, then pull image, then create a container. इधर सिंपली है कि अगर आपकी इमेज डॉकर इंजन पे नहीं है तो सबसे पहले तो वो लोकली देखेगा, अगर लोकली आपकी इमेज अवेलेबल है तो डायरेक्ट क्या करेगा, आपका कंटेनर बना देगा। लेकिन अगर आपकी लोकली इमेज ही अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा गाइस, इज सिंपली वो आपकी रिक्वेस्ट को डॉकर अप पर भेजेगा, वहां से इमेज सर्च करेगा और इमेज सर्च करने के बाद आपका कंटेनर क्रिएट कर देगा। सो हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर? सो कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हम जस्ट अगेन बैक टू द पोर्टल एंड मशीन एंड नाउ क्लियर। अगर आपको कंटेनर करना है सो लाइक DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस, तो देखिए यहाँ पर आपके पास इमेजेस है उबंटू की। So like you can how to create a container, so DOCKER docker run run hyphen initialize hyphen d4 daemons. तो सर्विसेज के लिए मैं इनेबल कर रहा हूं, so initialize daemons then hyphen name of the container. तो मैं कंटेनर का नाम लिख रहा हूं लाइक UBUNTU ubuntu hyphen con1, मैं कंटेनर बना रहा हूं ubuntu का कंटेनर 1, then image name UBUNTU ubuntu. So ये मेरी क्या है, this is my image name and now press enter. और गाइस ये मेरा यहाँ पे क्या हुआ, कंटेनर क्रिएट हो गया। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो कंटेनर है वो डायरेक्ट क्रिएट हो गया। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ubuntu इमेज मेरे पास है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक का ubuntu की जगह मैं इंजनएक्स का कंटेनर बनाना चाहता हूँ, सो INGINX इंजनएक्स। तो देखिए इंजनएक्स इमेज तो मेरे पास है ही नहीं, तो अब डॉकर क्या करेगा, पहले तो लोकली सर्च करेगा, अगर लोकली नहीं हुई तो ये इस रिक्वेस्ट को डॉकर अप पे ले जाएगा और वहां से इमेज को पुल करके लाएगा और मेरा कंटेनर क्रिएट कर देगा। सो यू कैन सी द फर्स्ट इट सर्च इन लोकली। अब जब लोकली नहीं हुई तो इस गो टू फॉरवर्ड टू द लाइब्रेरी, इसने डॉकर अप की लाइब्रेरी पे भेजा, वहां पर इसको इमेज मिल गई और इसने यहाँ पे क्या करा, एक कंटेनर। बट ये यहाँ पे क्या बोला है, द कॉन्फिग। कॉन्फिग का मतलब है कि मेरा जो नेम है ना वो कॉन्फिग कर रहा है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम NGINX con2 और इंजनएक्स। तो अब देखिए अब ये पुल नहीं करेगा, क्यों नहीं पुल करेगा, क्योंकि वो इमेज को तो पहले ही पुल करके रख दिया है, लेकिन जैसे उसने कंटेनर बनाने के लिए बोला तो उसने गिव द एरर कॉन्फिग, बिकॉज क्योंकि मेरा ऑलरेडी ubuntu नाम से कंटेनर बन चुका है, सो एक और कंटेनर वो सेम नेम से क्रिएट नहीं कर सकता। सो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इन यूज, गॉट इट गाइस, it give you the error, so that's why I'm just change the name or again type the same command। so इस बार देखिए मैंने सेम कमांड टाइप करी बट इसने क्या करा, मेरी उस इमेज को पुल नहीं करा क्योंकि उसने पहले ही पुल कर दिया। नाउ आई एम टाइप DOCKER docker IMAGES images, so then you can see there are the two images, one image is pulled by me and one image is automatically pulled by the docker। now DOCKER docker PS, so you can see it show the two container is running, one container is Nginx and another container is Ubuntu। Clear guys, how to create a container and how to pull image and how to install Docker? Everyone, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now the next point is like DOCKER docker PS-A. This is a one more command is available, docker PS-A। Yeah, anyone, any question? क्या गार्डनेस अभी चल नहीं रहा है? क्या नहीं चल रहा है? जिगली docker PS-A। so guys you can see there that कि यहाँ पर आपको हर टाइप्स के कंटेनर्स मिलेंगे। नाउ कि अगर आपको किसी भी कंटेनर को स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है या कंटेनर पे काम करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, द सिंपल वे इज सिंपली DOCKER docker STOP स्टॉप कमांड है एंड नाउ गिव द कंटेनर ID और नेम। तो मैं यहाँ पे कंटेनर ID पेस्ट कर देता हूं, नाउ इंटर। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा जो कंटेनर है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया है।
नाउ अगर अब आप देखना चाहते हैं हम टाइप docker डॉकर ps, तो ये देखिए अब आपके पास यहाँ पर एक ही कंटेनर है, क्योंकि ps कमांड से सिर्फ आपका रनिंग कंटेनर विजिबल होगा. बट इफ यू कैन टाइप docker ps-a, then you can see it show the both container. One container is existed, that means this is a stop container, and another is a running, जो कि last 3 minutes से क्या है मेरा कंटेनर रनिंग है. So this is the two ways. Now अगर आपको किसी भी कंटेनर को स्टार्ट करना है तो सिंपल सा है, docker stop की जगह you can use docker start. Now your container is start, or if you can see docker ps-ps, so you can see it show the both containers. Now how to log in with container is a simple है कि अगर आपको किसी भी कंटेनर से लॉग इन होना है, you can type docker docker ps. First you can see the container, then docker exec execute command -initialize terminal int, then give the name of the container. So like a container, जिस भी कंटेनर को आप लॉग इन करना चाहते हैं, like I'm just log in with ubuntu, so I'm type ubuntu ubuntu-con1. so I'm just give the container name, or either you can use a container id. आप id भी यूज कर सकते हैं या नेम भी यूज कर सकते हैं. देन space/bin/bash. नाउ इंटर. और गाइस ये मैं कंटेनर से लॉगिन हो गया. यू कैन टाइप द ls कमांड. सो दीज आर कंप्लीटली वर्क कि मैंने जो अपने लिनक्स की मशीन बनाई थी वो मेरी EC2 बट अगर आप देखना चाहते हैं कि कंटेनर का OS कौन सा है, सो नाउ यू कैन सी cat/etc/os release. Now you can see कि वो बता रहा है कि you are using a Ubuntu जो कि Debian family का है. Now at this time you can see root and then container ID, यानी कि मैं इस समय कंटेनर के अंदर काम कर रहा हूं. सब मुझे जो भी काम करना है मैं इस कंटेनर के अंदर कर सकता हूं. mkdir like अमित और like टाइप ls कमांड से यहाँ पे देखिए अमित नाम की आपकी एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गया. सो अब जो भी काम करना है मैं इस कंटेनर के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा. नाउ अगर आपको कंटेनर से बाहर होना है तो यू कैन टाइप exit कमांड. Now, so these are the way you can how to create a container, how to log in with container. So these all option is available. Now one more thing कि अगर आपको कोई भी इमेज डिलीट करनी है, so एक चीज ध्यान रखना गाइस, जब तक इमेज आपकी कंटेनर के साथ अटैच्ड है वो डिलीट नहीं होगी. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर डिलीट करना पड़ेगा. सो नाउ, और कंटेनर डिलीट कब तक नहीं होगा, जब तक आपका कंटेनर स्टॉप नहीं होगा. तो clear क्लियर. नाउ docker docker ps, and now docker stop stop, and stop के बाद now I'm just copy this image, or either I'm give the name is like nginx -con2 space ubuntu ubuntu-con1. तो गाइज मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया. तो इंटर, सो मैंने दोनों कंटेनर्स को एक साथ क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है. So just a minute, अभी मेरा both container stop. You can again check the docker ps. You can see there's no any running container show in this location. If you can type the docker ps-a command, it show like a docker ps space-a. Then you show the both container is existed. Then अगर आपको container delete करने, so you can type docker, और stop की जगह you can just type a command remove, sorry, docker rm. So this is the rm command, remove command. So docker rm अब give the container name or id. So अभी आप देखते हैं, now you can just click in docker ps-a. So it's qc कि there's a no any container is available right now. I'm just again clear. Or if you can see like a docker images images. So there's the two images is available. Now how to delete images? So simple here docker rmi remove image and give the nginx and ubuntu ubuntu. तो या तो आप वहां पे नाम दे सकते हैं इमेज का, या आप इमेज की आईडी. एंड नाउ यू कैन टिप docker images images. So you can see there's a no any images available, no any container is available. So now the today I'm just cover how to install docker, how to pull image, how to create container, how to stop container, how to log in with container, how to delete container,
how to delete image. Got it, guys? These all point. Thank you, guys.